स्टॉक तीतागढ़ वैगन, यहाँ एक कॉन कॉल हुई, कमेंट्री से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अशेषा है बताने के लिए कि क्या कुछ निकल कर आया है। अशेषा, रेलवे स्टॉक्स ना बहुत फोकस में है, अभी बहुत अच्छी बस चल रही है, ये स्ट्रीट इज वेरी इंटरेस्टेड इन रेलवे स्टॉक्स। तीतागढ़ वैगन में आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकली कॉन कॉल से? जी हाँ, कुछ दिन पहले नतीजे आए थे। रेवेन्यूज में 76% का ग्रोथ देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इनफैक्ट मार्जिन्स में डिप देखने को मिला था 200 बेसिस पॉइंट्स का, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप देखने को मिला था। याद रखें, कल कंपनी की कॉन कॉल हुई मार्केट आवर्स के बाद और उसमें से कई टेक अवेज निकल कर आए हैं। सबसे पहले जो कंपनी को 24,177 वैगन्स का ऑर्डर मिला है, कंपनी ने कहा कि उस पर कामकाज शुरू हो चुका है। अभी 600 वैगन्स पर टन कंपनी पर मंथ वैगन्स कंपनी बना रही है, लेकिन उनका मानना है कि आगे चलते हुए कंपनी 700 का टारगेट कर रही है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट्स के में व्हील सेट्स की अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स अभी नहीं है और उसी के चलते रॉ मटेरियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पुणे मेट्रो का ऑर्डर भी कंपनी को मिल चुका है और कंपनी ने ऐसा कहा कि ये ऑर्डर 4th क्वार्टर ऑफ दिस ईयर या 1st क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक पूरा हो सकता है। रेलवे से फर्स्ट ट्रैक्शन मोटर का ऑर्डर मिला है और उसी के चलते कंपनी को FY24 या 25 तक रेवेन्यूज जनरेट होने शुरू हो सकते हैं। मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस भी रीइटरेट की है। एबिटा मार्जिन्स पर 8 से 10% का गाइडेंस दिया है और कंपनी ने वो गाइडेंस मेंटेन करी है। इनफैक्ट फिरेमा से जो डीकंसोलिडेशन हुआ है उसी के चलते कंपनी की नेट डेट भी कम हो गई है। कंपनी की नेट डेट 820 करोड़ के आसपास है इस क्वार्टर में वर्सेस 110 करोड़ जो लास्ट क्वार्टर के एंड में थी। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा भी कहा कि इंडियन रेलवे से वैगन ऑर्डर्स कंपनी को अभी भी आ सकते हैं और उसी के चलते नियर टर्म में कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। सो कमेंट्री काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे और यही टेक अवेज निकल कर आ रहे हैं। ऑल राइट, तो कई सारे इंटरेस्टिंग टेक अवे यहाँ से निकल कर आ रहे हैं तीतागढ़ वैगन पे। बिल्कुल। बट एक बार बताऊं मैं आपको, मेरा ये व्यू है कि वैगन्स एक प्ले है बहुत शानदार। अगर आप देखें, जिन ट्रेनों में हम सफ़र किया करते थे अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में, वो वैगन जो था एक बड़ा सा मोनोलिथिक मेटल स्ट्रक्चर जो घट 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 हिलता रहता था जोर जोर से, और आप उसके अंदर एक चाय का प्याला जो है ठीक से पी नहीं सकती, गरम गरम चाय गिर जाएगी आपके ऊपर। वहाँ से आज जो क्वालिटी ऑफ वैगन्स हैं, चाहे वो मेट्रो वैगन्स हो, चाहे वो रेगुलर रेलवे वैगन्स हैं, और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं दिन भर काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट आपको पता है कि मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात से काफ़ी ट्रेनें चलती हैं। क्या वैगन की क्वालिटी हो गई है? सब लोग जो सूरत बॉम्बे करते हैं, अहमदाबाद तो अब 8 घंटे में पहुंच सकती हैं। तो एक जनरल रिवॉल्यूशन हुआ है इंडिया के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। एब्सोल्युटली। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेल जो आपकी मेटल की जो होती हैं जिसकी वो चलती गाड़ी, वहां से लेके पूरे स्टेशन तक का वो हो रहा है चेंज, बदलाव। अगर आप ध्यान दें, गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, उसमें एक प्ले है वैगन्स और कंपनी है चुनिंदा। इतने बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे, 3-4 साल तक के ऑर्डर बुक्स अपने आप भर जाएंगे। तो बाजार ये विजिबिलिटी चाह रहा था, इसीलिए स्टॉक देखिए आप 1 साल के अंदर डबल हो गया है। उसके बाद भी मार्केट कैप कितना है शेयर, जरा देख के बताइए आप। बेरली एनीथिंग। एक बार इनसे पूछते हैं अपने अविनाश जी से। अविनाश जी, आप बताइए कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो रहा है, हमने सबने पढ़ा है, सरकार कितना ज़्यादा फोकस कर रही है, रेलवे स्टॉक्स वगैरह, रेलवे रिलेटेड स्टॉक चलना भी शुरू हो गए हैं, बट वैगन इन पर्टिकुलर में कंपनियां इतनी कम है कि अगर कैपेक्स बढ़ेगा और ऑर्डर बढ़ेंगे तो चुनिंदा कंपनी को ही सारे ऑर्डर मिलने वाले हैं। उनमें से टीटागढ़ ने बताया है कि किस तरीके से अब विजिबिलिटी आ गई है। आपका क्या व्यू है? नहीं, बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि देखिए आज के जो वैगन्स है, स्पेशली अगर हम फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन्स देखें, जैसे तेजस की गाड़ी है, यहाँ पे जो क्वालिटी अभी आई है वो काफ़ी नोटवर्दी है। और जैसे आपने कहा कि देखिए सप्लाई साइड crunch तो रहेगा, क्योंकि वैगन एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर नहीं है। मुझे लग रहा है टीटागढ़ तो मार्केट लीडर है, लेकिन चुनिंदा 1-2 कंपनियां हैं, जैसे कि टेक्समैको है, उसके बाद जुपिटर वैगन्स है। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली ऑर्डर बुक का फायदा मिलेगा। इनफैक्ट जुपिटर वैगन जो एक छोटी कंपनी है, उसके पास भी करीबन 4,600 करोड़ के वैगन के ऑर्डर है। तो बिजनेस बहुत बड़ा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने 90,000 ऑर्डर वैगन्स का ऑर्डर बहुत समय के बाद दिया है। तो ये विजिबिलिटी जो आएगी, जैसे एक प्रोग्राम में कहा गया कि कम से कम आने वाले 2-3 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। और ऑब्वियसली इसका मतलब है कि मार्केट अभी इन कंपनीज और इन सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव है। तो कोई भी गिरावट अगर आती है, कोई मार्केट में डिक्लाइन आता है, तो इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है रेलवे इंफ्रा में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा आगे रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, स्पेस है जिस पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस और वो भी स्पोर्ट्स लवर्स के लिए तो एब्सोल्यूट फैंटेसी होगी, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टार्ट हो रहा है संडे से। आई एम श्योर अब तो सिर्फ क्रिकेट को लेकर क्रेज नहीं है, अब तो सारे नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स पर भी काफी सारा क्रेज है। फीफा में इस बार कतर पर चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं कहीं एचएनआईज? चार्टर्ड प्लेन अब टैक्सी जैसा हो गया एक्चुअली। इनफैक्ट फीफा पे हम एक स्पेशल कवरेज लेके आएंगे, क्लोजिंग शो में हम उसको बचा के रखे हुए हैं अपने व्यूअर्स को बताने के लिए। ठीक है, लेकिन स्पेशल की बात करें तो क्यों ना एक पोल कर लेते हैं। आप सारे पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्टर साहब विंडो में लेके आइए, एंकर्स एज वेल एज पैनलिस्ट, और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा और वो स्टार्ट करूँगा गौरव रत्नापारखी से। गौरव, आप बताइए, आप ओरिजिनली मुंबईकर हैं या आपके जो रूट्स हैं वो किसी और शहर से आप यहाँ काम के सिलसिले में आए थे? कौन सा वो शहर है? जी नहीं, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ। ओके, चिराग आप? Born and brought up in Mumbai. अविनाश? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई।